अस्सलाम वालेकुम, मैं कसर शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग के अंदर हम सियासी सूरत अहवाल के हवाले से आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। NA 150 और हल्का PP 203 204 के हवाले से। जहाँ तक इस हल्के का तल्लक है तो यहाँ से MNAs के इलेक्शन में अगर हम उम्मीदवारान को देखा जाए तो बैरिस्टर सरदार रज़ा यात हराज NA 150 के इस वक्त NA की सीट पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आने वाले हैं। तो दूसरी तरफ अगर PTI की तरफ से देखा जाए तो वहाँ से दो शख्सियात का जो है ना मंजर आम पे आ रहा है। सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब जो इस वक्त MNA भी हैं और वफाकी वज़ीर भी हैं। तो सुनने में ये आ रहा है कि उनके बेटे बैरिस्टर आबिद इमाम को इस मरतबा सियासी मैदान में उतारने का एक सिलसिला जो है डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आबिद इमाम MNA के इलेक्शन में आते हैं तो PTI के वो मजबूत उम्मीदवार तो ज़रूर होंगे, लेकिन दूसरी तरफ साबिक वफाकी वज़ीर बैरिस्टर रज़ा यात हराज जो MNA का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो एक कांटेदार मुकाबला इस सूरत में होगा कि बैरिस्टर रज़ा यात हराज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे होंगे और बैरिस्टर आबिद इमाम शाह साहब PTI की तरफ से होंगे, चूँकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में PTI का एक नज़रियाती वोट जो बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ तक NA 150 के हवाले से अगर PTI के वोट के हवाले से हम तजिया लगाएं तो 18-20 हज़ार वोट जो नज़रियाती तौर पे PTI का है वो कबीर औल में हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि PTI इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज पे है। लेकिन जहाँ तक बैरिस्टर रज़ा यात के इलेक्शन के हवाले से और उनकी सियासत के हवाले से सुनने में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तजर्बाकार सियासतदान हैं जिन्होंने मुसलसल 3 बार कामयाबी हासिल करके इस NA 150 के अंदर एक बहुत बड़े उम्मीदवार सैयद फ़ख्र इमाम को फाइट किया और उनके मुकाबले में इलेक्शन जीता। तो PTI की वजह से उसके बाद सैयद फ़ख्र इमाम ने हालिया 2018 के इलेक्शन के अंदर बैरिस्टर रज़ा यात को उसके मुकाबले में जीत कर अपनी जगह बनाई MNA की सूरत में। तो इसके बाद अगर तीसरी सियासी लीग के हवाले से डिस्कस किया जाए, अगर नून लीग के हवाले से, तो नून लीग का इस वक्त MNA के इलेक्शन में NA 150 में सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं और सियासत में वो उतर चुके हैं और कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं। और तीसरी सूरत में अगर PP के हवाले से अगर बात की जाए तो PP का इस वक्त कोई सामने खातिर खा नहीं आया कोई उम्मीदवार। तो रुबीना गर्देजी साहिबा जो है ना वो भी उम्मीदवार हैं PP 204 से। तो जहाँ तक हम MPA के हवाले से हम डिस्कस करना चाहेंगे और तजिया लगाना चाहेंगे तो NA 103 के हल्का PP 203 के हवाले से जहाँ तक MPA का इलेक्शन लड़ने की बात है तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अकबर यात हराज साहब जो साबिक तहसील नाज़िम कबीरवाला भी हैं और MPA भी रह चुके हैं 3 बार मुसलसल, वो मद्दे मुकाबले हैं जनाब सैयद डॉक्टर ख़ावर अली शाह साहब जो इस वक्त MPA PTI की तरफ से मजबूत उम्मीदवार हैं। और PP 203 के हवाले से तीसरे उम्मीदवार PP के वो हाजी बाबा जो नून लीग के हवाले से वो उस के टिकट होल्डर होंगे और कैंपेन भी कर चुके हैं। तो ये 3 बड़ी शख्सियात हैं, आज़ाद उम्मीदवार से अकबर यात हराज और PTI से डॉक्टर सैयद ख़ावर अली शाह साहब और नून लीग की तरफ से हाजी बाबा शाह साहब जो इस वक्त कांटेदार मुकाबला होगा PP 203 में। जहाँ तक PP 204 के हवाले से हम तजिया लगाना चाहेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक मामला है और एक उस पर डिस्कस करना और तजिया लगाना एक बहुत ख्वाब बन चुका है। वहाँ पे जो सैयद हुसैन जानिया गर्देजी साहब हैं वो इस वक्त PTI के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और वो मुसलसल कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं और PP 204 से उनकी जहाँ पे इलेक्शन के हवाले से हालिया दिनों से
बैरिस्टर रज़ायात हराज की तरफ से एक फ़ैसला किया गया कि वहाँ पे PP 204 में MPA का इलेक्शन जो सुनने में आ रहा था कि बैरिस्टर रज़ायात हराज साहब खुद लड़ने जा रहे थे, लेकिन कल उनका फ़ैसला हो चुका है। उन्होंने बैरिस्टर सरदार असगर याद हराज साहब को वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हराज पैनल से वहाँ पे मुंसलिक किया है। और उसके बाद जो तीसरी शख्सियात हैं वो नून लीग के हवाले से जनाब राना इरफान महमूद साहब, जो एक वहाँ पे बैंक वोट ज़रूर रखते हैं, लेकिन हुसैन जानिया गर्देजी के सामने उनका जीतना तो मुतवक्के नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो एक उम्मीदवार के तौर पे अपना लीगी वोट भी हासिल करेंगे। और वहाँ से PTI की तरफ से एक राना शहबाज साहब जो हैं वो भी इस वक्त जो है ना PTI के मजबूत कारकुन हैं। देखने में ये उम्मीद रखी जाएगी कि क्या PTI एक अपने सियासी वर्कर को जो बहुत अरसे से काम कर रहा है उसको वोट देते हैं टिकट, या हुसैन जानिया गर्देजी को। लेकिन जो हमारा तजिया है वो सिर्फ हुसैन जानिया गर्देजी को ही टिकट दी जाएगी। लेकिन जो यहाँ डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि वहाँ पे हराज पैनल की तरफ से जो एक बहुत ज़्यादा कांटेदार मुकाबला होगा वो बैरिस्टर असगर याद हराज और हुसैन जानिया गर्देजी का मुकाबला होगा। और तीसरी लीग जो है, लीगी कारकुन जो है वो राना इरफान महमूद साहब होंगे, वो नून लीग की तरफ से होंगे, और गर्देजी साहब भी मौजूद होंगे, वो भी PP की तरफ से PP 204 की तरफ से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। तो ये अब देखने में तजिया लगाया जा रहा है कि जो NA 150 में MNAs का इलेक्शन है वहाँ पे बैरिस्टर आबिद इमाम इलेक्शन लड़ते हैं या रज़ायात इलेक्शन लड़ते हैं, या रज़ायात के मद्दे मुकाबल एक बहुत तजर्बा रखने वाले साबिक मौजूदा वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख्र इमाम इलेक्शन लड़ते हैं। अगर फ़ख्र इमाम इलेक्शन लड़ते हैं तो रज़ायात और सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब के दरमियान में एक बहुत बड़ा मुकाबला आएगा। लेकिन जो तजियाती तौर पे हम देख रहे हैं, अगर इसके मुताबिक जो सियासी वर्कर्स सैयद ग्रुप्स के हैं उनका भी ये ख्वाब है कि इस वक्त PTI का अरूज है और सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब चूँकि एक उम्र के हिस्से में पहुँच चुके हैं और अपनी सियासत को वो मुंतकिल करना चाहें तो वो बेहतरीन मौका है उनके पास। वो अपने बेटे सैयद आबिद इमाम शाह साहब को जो है ना वो अगर देते हैं, इस चीज़ पे मौका देते हैं, तो वो इस वक्त अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और आगे आ सकते हैं। लेकिन बैरिस्टर रज़ायात के मुकाबले में मेरे ख्याल के मुताबिक वो शायद एक बहुत कंपटीशन हो, सख्त कंपटीशन हो, और ये सिचुएशन थी जनाब। और अब देखना ये होगा कि NA 150 और हल्का PP 203 और 204 के अंदर कौन पंजे काटता है, और 14 मार्च को कौन दरख्वास्तें जमा करवाता है और किस के हिस्से में ये सीट आती है।